सर -1/2। -1/2, -1/2 ऑप्शन में है। देखिए बाकी लोग देखिए थोड़ा सा कैसे करना होता है ऐसे क्वेश्चंस को। साइन ऑफ cot inverse 1 plus x इक्वल टू cos ऑफ tan इनवर्स x। देखिए cot इनवर्स को sin इनवर्स में कन्वर्ट कीजिए। कैसे? cot इनवर्स 1 प्लस एक्स को अगर हम लिख दें अल्फा, है ना, तो cot अल्फा क्या हो जाएगा? 1 प्लस एक्स, मतलब ये हुआ 1 प्लस एक्स, ये 1। हाइपोटेनियस कितना हुआ बोलो? x² + 2x एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, ऐसा हुआ या नहीं? तो अल्फा का वैल्यू कॉट इनवर्स के फॉर्म में इतना है, साइन इनवर्स के फॉर्म में क्या होगा? साइन ऑफ साइन इनवर्स 1/√x² प्लस 2x प्लस 2, ऐसा होगा। और इसको मान लीजिए हमने लिख दिया बीटा, तो tan बीटा क्या हो गया? x हो गया, मतलब ये x है, ये 1 है, तो ये कितना हो गया? √1 + x²। अब इसको लिख सकते हो cos ऑफ cos इनवर्स के फॉर्म में। भाई cos इनवर्स के फॉर्म में लिखोगे 1/√1 + x²। अब साइन ऑफ साइन इनवर्स तो यही वैल्यू होगा, मतलब 1/√x² + 2x + 2 इक्वल टू 1/√1 + x²। सॉल्व कर लीजिए। x देखिए क्या आ रहा है? -1/2। यस सर। करो चेक करो। आया भाई? यस सर। यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड वैल्यू ऑफ, हाँ एक सेकेंड, हो गया। सर 1 मिनट प्लीज। हाँ सर 1 मिनट प्लीज। हाँ हाँ सर वो सेकंड लाइन समझ नहीं आया सर। देखिए हमने cot इनवर्स 1 + x को अल्फा ले लिया, ठीक है। तो cot अल्फा का वैल्यू अगर लिखते हैं तो बेस क्या हो जाएगा? 1 + x, और ये 1 हो जाएगा या नहीं? भाई देखिए यस सर। cot अल्फा है 1 + x, तो अब उसके अकॉर्डिंग हमने हाइपोटेन्यूज निकाल लिया। अब ये टोटल वैल्यू अगर अल्फा है और अल्फा कॉट इनवर्स के फॉर्म में लिखा है, तो साइन इनवर्स के फॉर्म में क्या हो जाएगा? साइन इनवर्स के फॉर्म में हो जाएगा 1/ ये अंडर रूट। यस सर। ऐसे ही इधर tan इनवर्स x को हमने बीटा लिख लिया। अगर tan इनवर्स x को बीटा लिखा है तो tan बीटा क्या होगा? tan बीटा होगा x, और tan बीटा x का मीनिंग क्या है? ये x होगा, ये 1 होगा, ये इतना होगा। अब tan हाँ बीटा सर। अगर x है तो cos बीटा क्या होगा? cos बीटा क्या होगा? 1/√1 + x²। तो मतलब बीटा को cos इनवर्स के फॉर्म में ऐसा लिख सकते हैं नहीं? हाँ सर। अभी ठीक है? यस सर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, उससे क्लियर होगा। क्वेश्चन ये है फाइंड वैल्यू ऑफ cos ऑफ tan इनवर्स sin ऑफ cot इनवर्स x। इसका वैल्यू निकालना है इन टर्म्स ऑफ x1 में, है ना। You have to find value of expression
in terms of x1. Sir, x square plus 1 divided by x square plus 2. X square plus 1 by x square plus 2 ऐसा आ रहा है। तो देखेंगे अभी। बिल्कुल आराम से कीजिए, कोई जल्दबाजी नहीं है, ठीक है। एकदम एंड से स्टार्ट करते हुए चले जाइए। Sir, under root x square plus 1 by x square plus 2. यस, ये करेक्ट है। square plus 1 by x square plus 2. अंडर Sir, both रूट under root. Yes, sir. Yeah. तो अभी समझ में आया कि ऐसे क्वेश्चंस को कैसे करना है, या किसी को डाउट है तो बोलिए, किया जाएगा। सर डाउट है। डाउट है, देखो कॉट इनवर्स एक्स को हमने ले लिया अल्फा। कॉट इनवर्स एक्स को अगर अल्फा लेते हो तो ये हो गया एक्स और ये हो गया 1 और ये हो गया अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसी क्वेश्चन को ऐसे लिखा जा सकता है कि कॉस ऑफ tan इनवर्स साइन ऑफ, और कॉट इनवर्स एक्स को साइन इनवर्स के फॉर्म में क्या लिखोगे, बोलो। सर 1 by x square plus 1 लिखेंगे या नहीं? तो अब ये क्या हो गया, कॉस ऑफ tan इनवर्स 1 बाई अंडर रूट 1 प्लस एक्स। ठीक है भाई, इतना क्लियर? यस सर। अब इस एंगल को हमने ले लिया बीटा, तो tan इनवर्स 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर अगर ये बीटा है, ये ट्रायंगल हमने बनाया, तो मतलब ये 1 है, ये अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर है या नहीं? ये कितना हो जाएगा, 1 प्लस सॉरी 2 प्लस एक्स 2 स्क्वायर। plus x square. Yes, sir. तो ये हो गया भाई 2 प्लस एक्स स्क्वायर। अब निकालना क्या है, कॉस ऑफ बीटा निकालना है, तो कॉस बीटा का वैल्यू लिख दीजिए सीधे। कॉस बीटा क्या हो गया, 1 सर हो प्लस गया। एक्स हो गया, कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फाइंड एक्स इफ साइन इनवर्स x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस x टू द पावर 4 बाई 4 माइनस डॉट 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 अप टू इंफिनिटी प्लस cos इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस एक्स टू द पावर 4 बाई 2 प्लस x to the power 6 by 4 minus dot 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 up to infinity is pi by 2. Sine inverse of something plus cos inverse of something is pi by 2.
देखिए साइन इनवर्स अल्फा प्लस कॉस इनवर्स बीटा π/2 कब होता है? सर अल्फा इक्वल्स टू दोनों इक्वल। अल्फा इक्वल टू बीटा, दोनों को इक्वल कर दीजिए बस। अगर इतना समझते हैं तो उसके बाद क्वेश्चन में कोई दम नहीं है। x²/2 प्लस x⁴/4 माइनस डॉट 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 अप टू इंफिनिटी इक्वल्स टू x² माइनस x⁴/2 प्लस x⁴/4 माइनस सो ऑन अप टू इंफिनिटी। दोनों ही जीपी है, ध्यान दीजिएगा। पहला वाला कैसे जीपी? सर पहला वाला में जीपी कैसे? पहला वाला सर जीपी होगा। जीपी होगा कैसे होगा पूछना? क्या सर? अच्छा नहीं, एक मिनट, हमने कुछ क्वेश्चन गड़बड़ लिख दिया बुक में क्वेश्चन। यस सर, पहला ही टर्म अलग है। हाँ पहला ही टर्म अलग है, ऐसा कर लो। एक्स क्यूब होगा। हाँ ये हो एक्स क्यूब है, लिखने में गड़बड़। अब देखो अभी ठीक दिख रहा है। यस सर। अब देखिए, अब जीपी समझ में आ रहा है। यस सर। अब ट्राई कीजिए। 1 1। अच्छा देखिए लेफ्ट वाले जीपी का सम क्या है? सर x X. इज इक्वल टू 1। x इक्वल टू 1। अच्छा a/1 माइनस r क्या हो जाएगा? 1 प्लस x/2। चेक कीजिए। और राइट वाला क्या हो जाएगा? x²/1 माइनस 1 प्लस कितना? x²/2। यस सर। तो यहाँ से एक तो x इक्वल टू 0 भी आ रहा है, ठीक है। एक तो x इक्वल टू 0 भी आ रहा है ना, तो आपने उसको क्यों एक्सक्लूड किया? देखिए एक तो x इक्वल टू 0 हो गया, मतलब x इंटू 1 प्लस x²/2 माइनस x² 1 प्लस x/2 इक्वल टू 0। तो एक तो x इक्वल टू 0 आया, दूसरा क्या होगा? 1 प्लस x²/2 माइनस x इंटू 1 प्लस x/2 इक्वल टू 0। यहाँ से क्या आ रहा है? 1 सर। 1। सर ये मल्टीपल आंसर क्वेश्चन है। हाँ सर ये मल्टीपल आंसर क्वेश्चन है। हाँ मल्टीपल आंसर आ रहा है तो आने दीजिए, है ना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि which one is greater? Which one is greater? A दिया हुआ है 2 tan inverse 2√2 minus 1 and B is 3 sin inverse 1/3 plus sin inverse 3/5।
इन दोनों एंगल में कौन सा वैल्यू बड़ा है? Sir, 2 tan inverse 2 root 2 minus 1. 2 tan इनवर्स 2 रूट 2 माइनस 1 कैसे पता चला? क्या किया आपने? Sir, calculate. अच्छा, ए का वैल्यू √3 से थोड़ा ज्यादा आएगा और ये शायद कम आएगा। ए का वैल्यू √3 से ज्यादा आएगा। देखिए, अगर हम ऐसा देखते हैं 2 रूट 2 माइनस 1 अप्रोक्सीमेट वैल्यू कितना होता है? सर √3 से थोड़ा ज्यादा। √3 से थोड़ा ज्यादा। तो अगर ये √3 से थोड़ा ज्यादा है, चलिए हम लिख देते हैं 1.82 समथिंग। मतलब tan इनवर्स 2 रूट 2 माइनस 1 ग्रेटर देन tan इनवर्स √3 विच इज π/3। इसका मतलब कि एंगल ए जो कि 2 टाइम्स है ग्रेटर देन 2π/3, ये 120 से ग्रेटर होगा। एंगल बी निकालिए। एंगल बी क्या आएगा बोलिए? थ्री साइन इनवर्स 1/3। सर बी कम आ रहा है 2π/3 से। बी कम आ रहा है कैसे? सर 3 80-100 80 to 100 आ रहा है बी। कैसे कैलकुलेट किया बोलिए? सर 3 साइन इनवर्स 1/3 है और 1/3 का 1/2 से छोटा है, तो फिर सर 20 डिग्री के आसपास होगा। और सर 20 इंटू सर ये 6 हो गया और ये 37 डिग्री। सर साइन इनवर्स 3/5 37 डिग्री। चलो ये तो मालूम है, मान लो 37 डिग्री। ये हाँ सर, और ये 3 into 20 डिग्री। ऑलमोस्ट 60 डिग्री सर। 20 आपने कैसे डिसाइड किया? सर 1/2 से सर, छोटा है इसलिए सर। तो 1/2 से कम तो भी हो सकता है। हाँ सर, सर कुछ भी 0 से तो ज्यादा है, कुछ भी लेने से चलेगा ना? हाँ सर। हाँ सर कुछ भी लेने से तो आंसर आ जाएगा। आ जाएगा। मतलब 1/3 लेस देन 1/2, तो साइन इनवर्स 1/3 लेस देन क्या π/3, सॉरी π/6, यही तो। यस सर। एंड 3 साइन इनवर्स 1/3 लेस देन
क्या हो जाएगा? π/2 होगा या नहीं? यस सर। और ये आप बता रहे हो 37 डिग्री, तो टोटल वैल्यू क्या आ रहा है? 120 से लेस आ रहा है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस को ऐसे ही डिसाइड करना है और ज्यादा दिमाग इसमें नहीं लगाना है। समझ रहे हैं बात को? तो Yes, अभी भी sir. किसी को डाउट है इसमें? कौन सा एंगल बड़ा है, कौन सा छोटा है? सर एक बार बी वाला बता दीजिए ना। देखिए बी आपके सामने ही है, 1/3 1/2 से छोटा है। यस सर। तो साइन इनवर्स 1/3 साइन इनवर्स 1/2 से छोटा होगा। यस सर। मतलब साइन इनवर्स 1/3 30 डिग्री से कम होगा। यस सर। यस सर, समझ गया। समझ गए आप? ठीक है, समझ गए तो कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि इफ एंगल अल्फा is 3 sin inverse 6/11, ध्यान दीजिएगा 3 sin inverse 6/11 and beta is 3 cos inverse 4/9, then ऑप्शंस है, मैं दे देता हूं आपको। ऑप्शन ए cos बीटा पॉजिटिव, बी sin बीटा नेगेटिव, सी cos अल्फा प्लस बीटा पॉजिटिव, एंड डी cos अल्फा नेगेटिव। बोलो। बिल्कुल वैसे ही डिसाइड कीजिए जैसे आपने पहले डिसाइड किया था प्रीवियस क्वेश्चन में, और कुछ नहीं करना है, आराम से हो जाएगा। 6/11 का अप्रोक्सीमेट वैल्यू कितना होता है पहले सर ये बताओ। ऑप्शन डी आ रहा है, सी और डी। Sir, अच्छा, option C. अच्छा ठीक है, देख लेंगे। 6/11 का अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या आ रहा है? अरे डेसिमल में नहीं निकाल सकते हैं क्या? सर सर 0.54। Sir, 0. मतलब ये हाफ सर से C और ज्यादा D है, आ रहा है. हाफ से ज्यादा है। यस सर। हाँ सर। तो साइन इनवर्स 6/11, साइन इनवर्स हाफ का मतलब 30 डिग्री या π/6 मींस अल्फा जिसको वो 3 साइन इनवर्स बोल रहे हैं वो क्या होगा? π/2 से थोड़ा ज्यादा होगा। हाँ सर। π/2 से थोड़ा ज्यादा होगा। ठीक है, लेकिन ऐसा भी नहीं, इतना भी ज्यादा नहीं है कि ये 45 साइन 45 कितना होता है?
सर 1/√2। 1/√2 का अप्रोक्सीमेट वैल्यू 0.7 समथिंग होता है ना। हाँ सर। मतलब ये π/6 और π/4 के बीच में होगा। तो अल्फा जो है π/2 से तो बड़ा होगा नो डाउट, लेकिन 3π/4 से छोटा होगा। इतना तो क्लियर है ना। हाँ सर। तो अल्फा कौन से क्वाड्रेंट में हुआ? सर सेकंड। मतलब सेकंड। ऑप्शन डी तो यही करेक्ट हो गया। हाँ सर। बीटा डिसाइड करते हैं। 4/9 ये 1/2 से बड़ा है या ना छोटा है? 0.4। कितना आ रहा है? सर छोटा है। छोटा है। तो cos इनवर्स 4/9 ये क्या होगा? cos इनवर्स हाफ से बड़ा होगा, होगा या नहीं? सर छोटा होगा। क्यों? cos इनवर्स कैसा फंक्शन होता है? हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर समझ गए। तो ये कितना हुआ? 60 डिग्री या फिर π/3। मतलब कि जो इसको बीटा जो बोल रहे हैं वो बीटा क्या होगा? पाई से बड़ा होगा, पाई से ज्यादा होगा। पाई से ज्यादा का मतलब कौन सा क्वाड्रेंट में होगा? थर्ड। अरे भाई थर्ड। तो बीटा अगर थर्ड में है तो कॉस बीटा पॉजिटिव होगा ना, गलत बात। साइन बीटा नेगेटिव होगा, ये बात ठीक है। अल्फा प्लस बीटा कौन से क्वाड्रेंट में गया? थर्ड हाँ थर्ड नहीं फोर्थ। फोर्थ। सर फोर्थ में चला गया। सर ये सर फोर्थ फोर्थ तो फोर्थ में कॉस पॉजिटिव होता है, ये भी ठीक है। बात समझ में आया? सर थोड़ा फास्ट वाला बता दीजिए। देखिए 4/9 हाफ से कम है, ठीक है। सर फास्ट वाला, सर फर्स्ट वाला First. डी ऑप्शन होगा। देखिए 6/11 0.7 और 0.5 के बीच में है या नहीं? बिल्कुल है। मतलब साइन इनवर्स 0.7 अप्रोक्सीमेट π/4, ये π/4 और π/6 के बीच में मींस 30-45 के बीच में वैल्यू है। तो अल्फा, अल्फा किसको बोल रहे हैं? 3 साइन इनवर्स। चलो इसको और लिख देता हूं मैं, मींस 3 साइन इनवर्स x, 3 साइन इनवर्स 6/11 lies between π/2 to 3π/4। अभी क्लियर है? और यही अल्फा है। तो अल्फा कौन से क्वाड्रेंट में हुआ? सेकंड क्वाड्रेंट। हुआ या नहीं? यस सर, तो कॉस नेगेटिव। हाँ यस यस गॉट इट। अभी भी किसी को डाउट है इसमें? नो सर। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता हूं। देखिए इसके बाद कुछ सीरीज बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। इस सीरीज का सम निकालना होता है। वो कॉट इनवर्स का सीरीज दे सकते हैं, tan इनवर्स का दे सकते हैं, साइन इनवर्स का दे सकते हैं, बहुत सारा चीज देते हैं। लेकिन हर क्वेश्चन के पीछे जो हमारा टारगेट होता है ना, वो क्या होता है? हमको एक ही फार्मूला यूज करना है, कैसे भी यूज कोशिश करके। और वो फार्मूला क्या है? वो फार्मूला है, देखिए tan इनवर्स x माइनस y y1 प्लस xy, इसको लिखना होता है tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y। ठीक है भाई, हमको जैसे भी करके इसी फार्मूले को यूज करना है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। यूज करने को तो आप बोलेंगे हम ऐसे कर दें, वैसे कर दें, ये कर दूं, वो कर दूं, ठीक है, बहुत कुछ आप कर सकते हैं।
लेकिन हमको यही फार्मूला, यही एक फार्मूला हर सीरीज के क्वेश्चन में ट्राई करना है कि कैसे यही यूज करके हम आगे बढ़े, है ना, दूसरा यूज करने का जरूरत ना पड़े। बात समझ रहे हैं? हेलो, आवाज आ रहा है नहीं आ रहा भाई? Yes. Yes, sir. आ रहा है। तो हर क्वेश्चन में, कैसा भी क्वेश्चन हो, कुछ भी क्वेश्चन हो, हर क्वेश्चन में फार्मूला जो हमको यूज करना है वो एक ही फार्मूला यूज करना है। मैं बार बार बोल रहा हूँ जिससे आपको कोई तकलीफ ना हो कि यही एक फार्मूला tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y। एक सेकेंड, सर वॉइस नहीं आ रहा है। हाँ वॉइस नहीं आ सर रहा। आपका मैं, आवाज ब्रेक हो रहा हाँ हाँ बैटरी मैं लगा रहा हूँ थोड़ा सा इसका, एक सेकंड रुक जाइए बस। तो ये काम हो गया, क्वेश्चन करते हैं। तो यही फार्मूला यूज करना है, ये हमारा टारगेट है। तो क्वेश्चन है, देखिए cot इनवर्स 2 बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम्स में आ चुका है। cot इनवर्स 2 प्लस cot इनवर्स 18 प्लस cot इनवर्स cot इनवर्स 2 प्लस cot इनवर्स 8 प्लस cot इनवर्स 18 एंड सो ऑन अप टू इंफिनिटी, और आंसर भी दिया हुआ है 5/4। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे कि आपको करना कैसे है। पहले एक आप समझ लीजिए, उसके बाद इसका आप सिग्मा के फॉर्म में लिखिए। किसके फॉर्म में? सिग्मा के। तो क्या लिखोगे? cot इनवर्स 2r²। चेक करो तो थोड़ा, ऐसा हो रहा है 2 8 18 इसका जनरल Yes, sir. अब cot इनवर्स 2r² को हम tan इनवर्स के फॉर्म में क्या लिख सकते हैं? 1/2r²। 1/2r²। ठीक है, इसको इस फॉर्म में लिखना है x माइनस वाई बाई 1 प्लस एक्स। ठीक है, इसको इस फॉर्म में लाना है। अब इस फॉर्म में लाने के लिए क्या करें क्या ना करें, वो सबसे बड़ा चीज क्या है कि नीचे 1 के साथ जिन दो नंबर का प्रोडक्ट होता है, ध्यान दीजिएगा, नीचे 1 के साथ जिन दो नंबर का प्रोडक्ट होता है, न्यूमरेटर में उन्हीं दो नंबर का क्या होता है? डिफरेंस होता है। ठीक है, तो मान लीजिए हम थोड़ा सा रफ वर्क करते हैं। 1/2r² को अगर हम 1 ऐड कर दें और 1 सब्ट्रैक्ट कर दें तो इसका फैक्टर क्या हो जाएगा? √2r प्लस 1 √2r माइनस 1 होगा या नहीं होगा? अरे भाई सर आपका आवाज सर ब्रेक सुनाई नहीं दिया। सुनाई नहीं दे रहा है? क्यों भाई? सर लास्ट सेंटेंस तक सुनाई नहीं दिया। हेलो, अभी सुनाई दे रहा है? ये सर सुनाई दे रहा है सर। अब क्लियर है। एक मिनट रुक जाइए, इसका वॉल्यूम यस सर। लगता कुछ कम होगा। अभी आ रहा है? ये सर नेट प्रॉब्लम होगा सर। देखिए, अब इसको आप लिख सकते हो 1 प्लस √2r माइनस 1 इंटू √2r प्लस 1 लिख सकते हो या नहीं? लेकिन इसका डिफरेंस कितना है? 2 है ना, तो इसका डिफरेंस नहीं है ऊपर में। तो हम क्या करते हैं कि डिफरेंस सही आ जाए, इसके लिए हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पे। ठीक है, 2 बाई कितना हो गया? 4r²। चेक करो तो, ऐसा लिख सकते हैं नहीं? हाँ सर। और ये हो गया
अगर 1 ऐड कर दें और 1 सब्ट्रैक्ट कर दें। अच्छा, ये समेशन इसको ऐसे लिखते हैं, ये तो भूल ही गए हम, कि r इक्वल टू 1 to n, r इक्वल टू 1 to n, है ना? आवाज सर नहीं आ रहा है? सर इन्फिनाइट है। सर कट रहा है। बीच में जा रहा है। यस सर, बीच बीच में रुक जा रहा है। अच्छा रुकिए, मैं इसका इलाज करता हूँ अभी। एंड लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, थोड़ा सा अभी लिमिट इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, कोई बात नहीं, इसमें घबराने का बात नहीं है। लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी और कॉट इनवर्स, मतलब n टर्म्स का सम निकालेंगे और बाद में n को क्या पुट कर देंगे, इंफिनिटी पुट कर देंगे। ठीक है, समझ रहे हो बात को? ऐसे क्वेश्चन में क्या करेंगे, n टर्म का सम sir. निकालेंगे और बाद में n को इंफिनिटी पुट कर देंगे। इतना बात क्लियर? अब इसको आप लिख सकते हो, अगर थोड़ा सा ध्यान दोगे तो अब ये हो गया लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी सिग्मा tan इनवर्स 2 by 1 plus 2r minus 1 into 2r plus 1। ठीक है, अब देखो इसका डिफरेंस ऊपर में है या नहीं है? बिल्कुल है, पहले नहीं था लेकिन अब है, क्योंकि हमने क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लिया। और इसको लिख सकते हो सिग्मा tan इनवर्स 2r plus 1 minus 2r minus 1 divided by 1 plus 2r plus 1 into 2r minus 1। चेक करो तो, चेक करो, चेक करो। चेक करो, एंड लास्ट में वापस लिखता हूं। देखिए 2 को लिख दिया, Yes. इसको 2 लिख सकते हैं नहीं भाई, इसका भी तो डिफरेंस 2 ही है। यस सर। हमारा टारगेट क्या था? हमारा टारगेट यही था कि इसको जैसे भी करके इस फॉर्मूले में लाना है ना, तभी हम कुछ कर पाएंगे। व्हाट इज कट रहा है? हाँ, आवाज अभी भी नहीं आ रहा है? सर आप बीच में कट जा रहा है। अभी सर आप शब्द में तब सर कट। अच्छा रुकिए, बहुत हो गया, ये नेट बेकार है, 100% इसका यही रीजन है। जी सर, नेट अभी ये कौन सा नेट ये रेल वायर है, होते हैं? रेल वायर, इंडियन रेलवे का। रेलवार तो ऐसे ही बेकार है। बस टीवी बढ़िया चलता है। देखिए अभी सुनाई दे रहा है? यस सर, Yes, अभी sir. तो सुनाई दे रहा है। तो अब देखो, अब इसको क्या लिख सकते हो, अब इसको लिख सकते हो लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी सिग्मा tan इनवर्स 2r plus 1 माइनस tan इनवर्स 2r minus 1। चेक करो तो थोड़ा, चेक करो इसको ऐसा लिख सकते हैं या नहीं। Yes, sir. यस सर। तो अब अगर ऐसा हमने लिख दिया तो अब कुछ प्रॉब्लम ही नहीं। अब क्या प्रॉब्लम है? अब r का वैल्यू 1 से n तक पुट करते जाइए, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, r को 1 पुट करोगे तो क्या आएगा, tan इनवर्स 3 माइनस tan इनवर्स 1। 2 पुट करोगे tan इनवर्स 5 माइनस tan इनवर्स 3। 3 पुट करोगे tan इनवर्स 7 माइनस tan इनवर्स 5। डॉट डॉट डॉट, r को n पुट करोगे तो tan इनवर्स 2n प्लस 1 माइनस tan इनवर्स 2n माइनस 1, ऐसा मिलेगा या नहीं?
ठीक है भाई। यस सर। अब जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर दीजिए। तो बचा क्या, फाइनली बचा क्या, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी tan इनवर्स 2n प्लस 1 माइनस tan इनवर्स 1। अब अगर n को इंफिनिटी डालोगे तो tan इनवर्स इंफिनिटी कितना होगा, π/2। π/2। और tan इनवर्स 1 कितना होता है, π/4। तो फाइनल आंसर क्या आया, चेक करो तो। चेक करो भाई, चेक कीजिए, कहीं कुछ डाउट हो रहा है, कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, बोलिए। सर π/2 किससे आया? tan, जब n को इंफिनिटी डालोगे तो tan इनवर्स इंफिनिटी कितना वैल्यू हो जाएगा, पहले ये बताओ। सर 90। हाँ सर। ठीक है, tan इनवर्स इंफिनिटी क्या हो जाएगा, π/2। बस, और बोलो, और किसी को कुछ डाउट है इसमें? बोले भाई। नहीं सर। चलो हम लोग आगे बढ़े। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइन इनवर्स 1/√2। ये थोड़ा सा दिख नहीं रहा है, मैं लिख दूंगा क्वेश्चन। ये देखिए क्वेश्चन ऐसा है, √2 √3 minus √3 √2। √3 माइनस √2 √4 माइनस, हाँ √3, अब समझ गए होंगे। ठीक है, ये ऐसा लिखा हुआ। अब याद कीजिए कि हमने क्वेश्चन क्या किया था, सबसे पहले किसमें कन्वर्ट किया था, पहले तो जनरल टर्म लिखा, और जनरल टर्म लिखने के बाद किसमें कन्वर्ट किया, tan इनवर्स में। याद आ रहा है, अभी अभी किया है। यस यस सर। सर। जनरल टर्म लिखो पहले इसका, जनरल टर्म क्या लिखोगे, पहले साइन इनवर्स के ही फॉर्म में लिखो। सर नीचे का तो डिफरेंस ऑफ डिफरेंस है। नहीं, यहाँ 1 × 2 है, यहाँ 2 × 3 है, यहाँ 3 × 4 ओके है। सर। ये r को 1 डाला, 1 मिनट रुक जाइएगा तो 2 हो जाएगा। तो सर 0 होगा। हाँ, 1 मिनट, और 0 से स्टार्ट करते हैं, तो 0 होने पे ऐसा हो गया, ठीक है। और सर r प्लस 2 होगा। r प्लस, यस, अब ठीक है। या 1 से स्टार्ट करते हैं अगर हम, तो r-1 ले लें, तब भी तो हो जाएगा।
और यहाँ क्या हो जाएगा r इंटू यस सर सर r माइनस वन होगा ना, r माइनस r पर रूट माइनस, ठीक ओवर। है, ठीक 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 ठीक। सर वही चाहिए था। हाँ, एक मिनट, अब देखो तो अब ठीक है। अब सर ठीक वो है, पहले यस वाला सर। कर, हाँ, ये वाला सीखो। एक बात है, एक ही बात है ना। एक ही बात है, ये कितना आ रहा है? सर 1 + √r होल r-1। 1 प्लस अंडर रूट r इंटू r-1, ऐसा आ रहा है। ये आपने बोला, मैंने लिख दिया। देखिए, अगर हम इसको अल्फा ले लेते हैं, इसको अल्फा ले लेते हैं, साइन अल्फा ऐसा हो गया। मान लीजिए इसको ए बी सी लिख देते, BC लेंथ इतना आ रहा है या नहीं? यस सर। अब इसको tan इनवर्स के फॉर्म में क्या लिखोगे? सर एक बार करते हैं। हाँ, सर ये BC निकाल रहे हैं। अच्छा, निकाल लीजिए, निकाल लीजिए, निकाल लीजिए। हाँ सर, आ रहा है। हाँ सर। तो अब इसको क्या लिखोगे? सिग्मा tan इनवर्स √r माइनस √r-1 बाई 1 प्लस अंडर रूट r इंटू r-1। अब देखो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। बोलो भाई। यस सर। तो आ गया, तो फिर कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। इसको लिख डालते हैं हम लोग। लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी सिग्मा tan इनवर्स √r माइनस tan इनवर्स √r-1। अब करो तो थोड़ा, अब देखें, अब तो करना चाहिए भाई आपको। सर π/2। पाई बाई करेक्ट है। बोलो भाई, आ रहा है या नहीं आ रहा है? हाँ सर। सर। Yes, sir. किसी को इसमें कुछ डाउट है, कुछ प्रॉब्लम है, बोलिए। सर थोड़ा क्वेश्चन दिखाएंगे। सर जरूर, एक बार r इक्वल्स टू 0 से आंसर कीजिए। 0 से n कर लीजिए, क्या फर्क पड़ जाएगा? इसी में r को r-1 से रिप्लेस कर दीजिए, बस। समझ गए? नहीं सर। अरे भाई, r को r-1 लिख दोगे तो यहाँ क्या हो जाएगा? r को 0 डाल रहे हो ना, हाँ सर। तो 0 पे ये वैल्यू क्या हो जाएगा?
जीरो पे अगर 0 से n लिखोगे तो लिखोगे साइन इनवर्स r इक्वल टू 0 to a, तो ये हो जाएगा r+1 माइनस r बाई r+2। क्या फर्क पड़ेगा इसमें बोलिए, यहाँ भी तो वही बनेगा। ठीक है, इसके लिए ट्रायंगल बनाएंगे तब भी ऐसा ही बनेगा, और यहाँ आ जाएगा 1 प्लस r इंटू आर माइनस 1 आया है तो r की जगह r+1 आ जाएगा, तो r+1 इंटू आर आ जाएगा। सर आप समझ गए? आप समझ गए? आंसर π/2। आंसर π/2 सभी का आ रहा है या किसी को यस डाउट सर, है? π/2। यस सर। यस सर। चल ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत ही सिंपल क्वेश्चन दिया गया है भाई, थोड़ा सा आप आराम से कर लीजिए। साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y इज 2π/3 एंड कॉस इनवर्स x माइनस कॉस इनवर्स y इज π/3। ये सभी से होना चाहिए। आ गया भाई? साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y इज 2π/3। कॉस को भी साइन में कन्वर्ट कर लो तो क्या हो जाएगा, माइनस साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y इस π/3। चेक करो तो थोड़ा, कॉस इनवर्स को साइन इनवर्स में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है भाई? यस सर। अब सॉल्व कर सकते हैं या नहीं? अब तो इजी है। सर x 1/2 y 1। x 1/2 y 1। हाँ सर ठीक है। यस सर x1/2 किसी को डाउट है? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता हूं, और ऐसे क्वेश्चन सब बहुत आने लगे हैं। एनसीईआरटी का था क्या, का? ये सर ये ये NCERT का ये तो एनसीईआरटी बुक Yes, में नहीं, sir. एनसीईआरटी में भी हो सकता है, जेईई मेन में आया हुआ क्वेश्चन है। देखिए अभी जो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ इस पर बेस्ड क्वेश्चन अब
जी मेन में भी आ रहा है, एडवांस में भी आ रहा है, हर तरीके से आ रहा है। cos inverse x by 2 plus cos inverse y by 3 is theta and 9x square minus 12xy cos theta plus 4y square is k sin square theta. We have to find k. पहले समझ लीजिए ऐसे क्वेश्चंस को प्रोसीड कैसे करना। cos inverse x by 2 plus cos inverse y by 3 is theta. कुछ नहीं मालूम है, इसको लिख लो अल्फा, इसको लिख लो बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा इज थीटा। अब देखो जो रिजल्ट है उसमें cos थीटा भी निकालना है और sin थीटा, और हमारे पास जो वैल्यू है वो किसका है, cos अल्फा का है क्या, x by 2, cos बीटा का है क्या, y by 3। तो अगर हम इसका cos ले लें तो cos अल्फा प्लस बीटा ये cos थीटा हो गया या नहीं, बोलो भाई। अब अगर cos अल्फा प्लस बीटा cos थीटा है तो इसका वैल्यू हुआ cos अल्फा cos बीटा माइनस sin अल्फा sin बीटा इक्वल टू cos थीटा। cos अल्फा का वैल्यू x by 2, cos बीटा y by 3, sin अल्फा 1 minus x square by 4, sin बीटा 1 minus y square by 9 is cos थीटा। चेक करो पहले यहां तक बात ठीक है या नहीं, ठीक है। और ये हो गया एक्स वाई बाई 6 माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4 इंटू अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर बाई 9। अब आप स्क्वायर वगैरह कीजिए, सिंप्लीफाई कीजिए और देखिए के का वैल्यू क्या आ रहा है। चलिए इतना कीजिए। आया सर 36। 36, यस 36 करेक्ट है। यस सर 36 है। सभी का आ रहा है या किसी को डाउट हो रहा है, बोलो भाई। सर थोड़ा कर दीजिए। थोड़ा कर दो, देखो दोनों साइड स्क्वायर कर दो, तो दोनों साइड स्क्वायर करोगे तो क्या हुआ, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बाई 36 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस एक्स वाई कॉस थीटा बाई 3 इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4 माइनस वाई स्क्वायर बाई 9
प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बाई 36, ये हो गया कैंसिल। बाकी सबको इधर ले आओ, या बेटर होगा 36 से मल्टीप्लाई कर दें। 36 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 12xy कॉस थीटा इक्वल टू 36 माइनस 9x स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर। अब थोड़ा रीअरेंज कर लीजिए, 9x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर माइनस 12xy कॉस थीटा इक्वल टू 36 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अभी ठीक है, बोलो भाई। Yes, sir. अच्छा ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है find range of sin inverse x plus cos inverse x plus tan inverse x। सर 0 to pi। 0 to pi। यस सर 0 to pi। सर 0 to pi by हाँ 2। सर 0 to पाई दोनों 0 to pi by सर पाई बाय 4 को 3 पाई बाय 4। पाई बाई 4 से 3 पाई बाई 4, ये वाला करेक्ट है। पाई बाई 4 से 3 पाई बाई 4। देखिए एक चीज हम जानते हैं, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स एक्स, इसका डोमेन क्या है? सबसे पहले डोमेन डिसाइड करते हैं। डोमेन क्या है? -1 to 1। क्लियर है या नहीं? बोलो भाई। यस सर। अब साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स को लिखते हैं पाई बाई 2 प्लस tan इनवर्स एक्स। अगर x -1 और 1 के बीच में है तो tan इनवर्स x का रेंज क्या होगा? tan इनवर्स ऑफ -1 का मतलब -π/4 टू π/4 होगा या नहीं होगा? और अगर tan इनवर्स x -π/4 से π/4 है तो π/2 अगर हम ऐड कर दें पूरे इन इक्वेशन में, π/2 माइनस π/4 π/2 प्लस tan इनवर्स x, ऐसा होगा या नहीं? तो रेंज क्या मिला? π/4 से 3π/4। बात समझ में आया? बोलो भाई। नो सर। देखिए डोमेन क्या था? -1 से 1, ये तो बात क्लियर है नहीं? साइन इनवर्स एक्स कॉस इनवर्स एक्स कब डिफाइंड है? व्हेन x इज -1 to 1। tan इनवर्स एक्स का डोमेन क्या है? x बिलोंग्स टू R, और ये दोनों -1 to 1। ठीक है, तो डोमेन फाइनली क्या आया? -1 to 1।
अब फंक्शन को क्या लिख सकते हो, पाई बाई 2 प्लस tan इनवर्स एक्स लिख सकते हो या नहीं? साइन इनवर्स एक्स प्लस Yes, कॉस sir. इनवर्स एक्स पाई बाई 2 कब होता है? अरे भाई जब x माइनस 1 से 1 के बीच में। अब कोई लिखे साइन इनवर्स 3 प्लस कॉस इनवर्स 3 इज पाई बाई 2, कभी नहीं, डिफाइंड ही नहीं है। तो डोमेन अगर -1 to 1 है, सो जब x -1 से 1 होगा तो tan इनवर्स x का इंटरवल क्या होगा? चलो हम इसको ऐसा एक स्टेप और लिख देते हैं, tan इनवर्स -1 to tan इनवर्स 1। चेक करो तो थोड़ा, ये बात क्लियर है? क्लियर है या नहीं? हाँ Yes, सर. sir. tan इनवर्स -1 का वैल्यू -π/4, tan इनवर्स 1 का वैल्यू π/4। अगर tan इनवर्स x का रेंज -π/4 से π/4 है तो π/2 ऐड करने से ऐसा होगा या नहीं? बोलो भाई, होगा? Yes, sir. बस तो फिर इसके बाद रेंज है। समझ में आया? या अभी भी डाउट है तो बोलो। No, sir. अच्छा, सर मैं पहले डोमेन सबका लिखना है। हाँ डोमेन लिखना जरूरी है। मैं थोड़ा 2-1 क्वेश्चन लिख रहा हूँ, आप थोड़ा ट्राई करेंगे, है ना? Solve the equation। एक तो ये इक्वेशन सॉल्व करना है, दूसरा ये दो वैल्यू आपको निकालने हैं। और इस टाइप के क्वेश्चंस मैंने कराए अभी, फिर भी आप निकालिएगा, देखते हैं क्या करते हैं। और एक क्वेश्चन और मैं देता हूँ। इसको सॉल्व करना है, बस 3 क्वेश्चन, छोटा छोटा 3 क्वेश्चन दिया है। इसको सॉल्व करना है। क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2 फाइंड वैल्यू ऑफ, और इसको सॉल्व करना है। और एमसीक्यू कर रहे हैं भाई? हाँ सर। Yes, sir. 20 नंबर Yes, तक sir. करते हैं। अच्छा Sir, ठीक है, अब next आगे बढ़ जाइए।